वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। सो वन लाइनर सीरीज का हमारा नेक्स्ट वीडियो ये रहा। आज से स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इससे पहले हमने जितने भी जो है वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, वो सब जो है सिस्टम वाइज है, ठीक है। सारा जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जा कर के देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना है। और हम लोग जो है सीरीज को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग है ये, इसमें क्या है कि हम लोगों ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो हम लोग जस्ट उसके बेसिक को डिस्कशन कर रहे हैं, जितने भी सिस्टम है। इसके बाद इसके डेप्थ में जो है इन सब सीरीज का वीडियो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। सो इसके फर्स्ट जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्टिक एन्यूरिज्म, आंसर है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस का ये क्या है, रीज़न क्या क्या है, मोस्ट कॉजेज़ क्या है, ठीक है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस के जो है क्या होता है इसमें। सो पहले हम लोग जानते हैं कि रीज़न इसके क्या क्या है, ठीक है। सो इसमें जो हमारा हार्ट है, ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा कि एक प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। प्लेक का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो है यहाँ पे इस तरीके से जो ये हमारा आर्टरी है, ठीक है, हार्ट का जो ये आर्टरी है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो ये गंदगी यानी कि प्लेक है, ये जो है क्या है आपके कोलेस्ट्रॉल टाइप होता है ना, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल एचडीएल, तो जस्ट हमारा प्लेक जमा हो जाएगा। इस प्लेक का जो है जमा होने के कारण क्या होगा कि ब्लड फ्लो क्या है, ये नॉर्मल फंक्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये नॉर्मली जो है हमारा ये आर्टरी है क्लीन है, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लड जो है इजीली फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड को जो हमारे हार्ट को क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। ये क्या होगा कि नॉर्मल फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन, यानी कि इसमें जो है ये डिप्रेशन हो जाएगा इसमें थोड़ा सा, यानी कि जो ये नैरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि ये जब प्लेक फॉर्मेशन होगा इसमें, तो इसके जो इंटरनल पार्ट्स है, इसमें क्या होगा कि जो है ये प्लेक के कारण यहाँ पे नैरो हो जाएगा, इसका जो पाथवे है ये नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जगह जो है ये कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमारा जब ये जो है प्लेक फॉर्मेशन होगा तो थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस मतलब यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि जो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ब्लड क्या होगा कि यहीं पे आकर के इकट्ठा होने लग जाएगा, तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस जो है वो होने लग जाएगा, जिससे क्या है कि ये आगे क्या होगा कि हमारा हार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, ठीक है। लिमिट ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका इसमें सबसे इसका जो है मेन रीज़न ये होता है कि ये ना मतलब लेट जो है फंक्शन पता इसका चलता है, यानी कि जो इसका लेट जो सिम्टम है, फंक्शन नहीं सिम्टम, इसका जो सिम्टम है वो लेट तक जो है वो पता ही नहीं चलता है लोगों को, ठीक है। हार्ट में कुछ भी ऐसा सिम्टम होता है ना, तो वो लेट तक जो है वो पता नहीं चलता, यानी कि जो हम लोग जो है इको करते हैं 2D इको, तो उसमें क्या है कि एक LVEF होता है, लोअर वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। वो क्या होता है कि वो जब बहुत ज़्यादा जब हार्ट हमारा डैमेज होता है तो जाके पता चलता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं स्टार्टिंग में, अगर किसी को जो है डिस्निया है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सो एंजाइना हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, ठीक है, चक्कर आ सकता है, लाइट हेडेक हो सकता है, ठीक है। और हार्ट क्या है वो पाल्पिटेशन होगा, धक 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 करने लग जाएगा, ठीक है। सो थका थका सा महसूस होगा, फटीग होगा, है ना, नौजिया हो जाएगा, उल्टी के जैसा मन होगा। तो ये कुछ जो है इसके सिम्टम्स हैं, बेसिक सिम्टम्स आपको फील होंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में, शोल्डर साइड में जो है वो पेन होगा, और ये पेन क्या होगा कि वो ऑन एंड ऑफ पेन बोलते हैं उसको, ऑन ऑफ पेन होगा, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक सिम्टम है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट में कुछ जो है इशूज़ आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो ये हमने जो है काफ़ी डिस्कशन कर लिया इसके बारे में डेप्थ में, ठीक है। सो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एलिवेटेड लेवल ऑफ LDL रिस्क फैक्टर फॉर, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एथेरोस्क्लेरोसिस। LDL दैट मीन्स की लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। एक होता है हमारा HDL, ठीक है। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा अच्छा वाला जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL हमारा होता है वो ख़राब होता है, वो जो है हमारे ब्लड में क्या करता है, आपका यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन करता है, ब्लड के जो है फ्लो को रोकता है, ठीक है। सो LDL एलिवेट होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा लो जो है डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा फिर से एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा देखते हैं HDL इज ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इट प्रिवेंट फ्रॉम, यानी कि जो हमारा HDL है वो गुड है, ठीक है। तो वो किससे प्रिवेंट करेगा, इससे जो है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस से वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये हमें प्रिवेंट करेगा, ठीक है। ये एलिमेंट वगैरह में पाया जाता है HDL, तो ये हमें क्या करता है, HDL हमारा गुड जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रिवेंट करता है ये डिजीज से, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस से। सो ये भी जो है इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने इतना डेप्थ में डिस्कस किया है, तो उसी से ये तीनों क्वेश्चन लिंक था। सो अब हम लोग जानते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोर पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सो इसका क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमारा है क्या है, कोर पल्मोनल, इसका मेन कॉज क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कब होता है, जब आपका हार्ट क्या करता है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये हार्ट हमारा, ये लंग्स है, ठीक है, अटैच है। इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी हमारा क्या होता है, लंग्स से जुड़ा होता है ना। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल फंक्शन में, यानी कि जब हमारा हार्ट जो है ईजिली काम कर रहा होता है नॉर्मली, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि हमारा हार्ट है वो ईजिली जो है वो लंग्स को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करते रहता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई लंग्स को कौन सा ब्लड करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि ये ब्लू में है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो है ब्लड हार्ट लंग्स को सप्लाई होता है। यहाँ पे हमारा जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। गैसेज जो है एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। वो CO2 हमारा जो है वो ब्रीथ हम लोग जो है एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से, और जो हमारा O2 होता है वो इसमें बाइंड होकर के वापस से हमारा जो है वो आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारा ऑल ओवर बॉडी में ऑर्टा के थ्रू यहाँ पे सप्लाई होता था, ठीक है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है ये क्या है, इनलार्ज हो जाता है, इसका राइट वेंट्रिकल, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये इनलार्ज है, यानी कि ये वेंट्रिकल क्या है, ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या होगा कि जब पल्मोनरी जो है हाइपरटेंशन होगा, उस केस में क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल इनलार्ज होगा, इसका रीज़न ये है कि हमारा जो आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाएगा। सो नैरो हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपर हमारे लंग्स को, ठीक है। लंग्स को नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे नैरो हो जाएगा, जिसके कारण सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टेंशन होगा, ठीक है। सो आपके पल्मोनरी में जो है वो टेंशन होगा, तो ये हाइपरटेंशन में जो है तब्दील हो जाएगा यहाँ पे। सो ये एक टर्म है, इसको हमने जो है बेसिक डिस्कशन किया। सो आपके हार्ट के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है सप्लाई करना हार्डर हो जाता है, मतलब यहाँ पे इशूज़ आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सो इस केस में हमने जो है डिस्कशन किया कि क्या एक्चुअल रीज़न होता है, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, सो स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। सो इंडोकार्डाइटिस में क्या होता है हमारा, जस्ट आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये बैक्टीरिया कॉज करता है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इन्फ्लेम कर देता है आपके लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, और उसको जो है उसके फंक्शंस वगैरह को भी चेंज करता है, इन्फ्लामेशन यहाँ पे कॉज करता है, ठीक है। हार्ट चेम्बर क्या हो जाएगा कि ये लाइनिंग में जो है अटैच हो जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या है ना कि इन्वायरमेंट से जो है कहीं से भी हमें अटैच हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। और क्या करता है आपको हार्ट के मसल्स पे वहाँ पे जाकर के क्या होता है कि बाइंड हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होगा कि बाइंड हो जाएगा, देन आपको कॉज करेगा, क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से ये बाइंड होकर के हमारे जो है कहीं से भी, जैसे इन्वायरमेंट से कहीं आया आपके ब्लड स्ट्रीम में, वहाँ से ये जो है ट्रांसफ़र होके हमारे जो है हार्ट में आकर के जो है अटैच हो गया हार्ट के लाइनिंग पे, ठीक है। अब ये क्रॉनिक भी हो सकता है, समटाइम जो है वो क्रॉनिक होगा, और समटाइम क्या होता है कि एक्यूट भी हो सकता है, ठीक है।
सो इसके क्या है सिम्टम्स, क्या क्या हो सकते हैं? आपका जो है वो फीवर हो सकता है, ठीक है, 100 से एबव फीवर जा सकता है, ठीक है। देन आपके जो है स्वेटिंग हो सकता है, ठीक है, स्वेट हो सकता है आपका, ओके। स्किन में रैसेस हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पेन हो सकता है। सो ये सब कुछ बेसिक्स इसके सिम्टम्स हो सकते हैं जब ये अकर करेगा, इन्फ्लेम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ऑल ओवर बॉडी में हमें जो है वो सिम्टम्स को शो करेगा। सो इसके बारे में हमने जो है काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर? सो डिजॉक्सिन। हार्ट फेलियर के जो है केस में हम लोग जो है फर्स्ट क्या चॉइस रखते हैं? डिजॉक्सिन। इसमें क्या है, डिजॉक्सिन हमारा क्या करता है, एट्रियल जो फिब्रिलेशन होता है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो हार्ट का मसल्स होता है वो वीकेंड हो जाता है, ठीक है। सो वीकेंड जो है हमारा हार्ट मसल्स होता है, ठीक है। सो हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि ब्रेथलेसनेस होगा, नोजिया होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फीट होगा, स्वेटिंग होगा। सो डिजॉक्सिन है, ये क्या करता है आपका, ये हमारा जो है वीकेंड जो मसल्स होता है हार्ट का उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारा हार्ट है वो क्या होगा कि वो इसमें स्ट्रेंथन आएगा हार्ट के मसल्स में। तो क्या होगा कि ये प्रॉपरली जो है वो बीट करेगा, फंक्शन करेगा, ठीक है। ये क्या करता है आपके जो है हैंड में, लेग्स में जो भी स्वेलिंग है उसको भी जो है स्वेलिंग को भी कम करता है मेडिसिन, ठीक है, जिससे कि हमारा स्वेलिंग कम होगा तो क्या होगा कि वो हम लोग को जो है सिम्टम्स वो उससे रिलीफ होगा, ठीक है, स्वेटिंग को कम करता है, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल ये जब हमारा हार्ट फेलियर होता है उसमें ये बहुत ही यूज़फुल होता है, हम लोग जो है वो ड्रग्स ऑफ चॉइस इसके लिए लेते हैं। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो एमनीड्रोन, ये जो है काफ़ी कॉमन मेडिसिन हम लोग आईसीयू में यूज़ करते हैं। सो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होता है, हमारा टेकिकार्डिया जो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये मसल्स क्या है इनलार्ज हो जाता है हमारा, ठीक है। हार्ट का जो है वो वेंट्रिकुलर क्या है कि हमारा इनलार्ज होता है, ओके। सो इस केस में क्या होता है कि हार्ट कंडीशंस क्या होगा कि आपका स्ट्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है, हमारा हार्ट क्या है कि स्ट्रेस्ड हो जा रहा है। देन आपके रीजंस इसके क्या क्या हैं? जब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया अकर्स कब होता है? जब हम लोग एक्सरसाइज होता है, यानी कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो है हार्ट पे क्या होता है कि वो जोर आता है, ठीक है। सो एक्सरसाइज के टाइम में क्या है कि ये हार्ट जो है वो प्रॉपरली क्या करता है, फंक्शन नहीं कर पाता है, यानी कि जो है बीट बहुत फास्ट करता है, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल लेता है या फिर ड्रग्स होता है, ठीक है, लेता है कोई भी, तो उस केस में क्या होता है कि अल्कोहल के केस में भी जो है हमारा हार्ट जो है वो अल्टर फंक्शन करता है, ठीक है। कुछ मेडिकेशंस होता है जो भी हार्ट को वो उसके जो फंक्शंस होता है उसको जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी जो है मेजर कॉज है, जैसे कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है, वहाँ पे भी क्या होता है कि वो सिग्नल नहीं जा पाता है, ठीक है, ऐसे नोड ए बी नोड ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो उस केस में भी क्या होता है कि हमारा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब बेसिक सिम्टम है, ठीक है, ये सब जो है इसके कॉज है। और ये कोई जो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एक दिन में नहीं होता है, ठीक है, ये जो है ये कई सालों से जो है ये होता है, अफेक्ट करता है। लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छा नहीं होता है, मॉडिफिकेशन नहीं होता है लाइफ स्टाइल में, तो उस केस में भी जो है हो सकता है, ठीक है। या फिर जो है आपकी लाइफ क्या है, सीडेंट्री है, और आपने अचानक से जो है एक्सरसाइज स्टार्ट किया, तो क्या होगा कि जैसे कि आपने वार्म अप नहीं किया और अचानक से आपने एक्सरसाइज किया, ठीक है, सो आपका हार्ट उस चीज़ को जो है आपके जो भी उससे स्ट्रेस आएगा उस स्ट्रेस को बेयर करने के लिए ये रेडी नहीं है। उस केस में क्या होता है कि ये हार्ट क्या करता है, फंक्शन ऑल्टर करता है, यानी कि अपना जो है वो एक्सट्रीम देगा, ये रेडी नहीं है उतना स्ट्रेस झेलने के लिए, आपने इसको क्या किया कि ओवर बर्डन दे दिया, तो उस केस में भी क्या होता है कि हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है, वहाँ पे
सडन, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली जो है वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें देख रहे थे कि एक जो है फीमेल है वो डांस करते ही जो है वो स्टेज पे गिर जाती है। तो ये सब कुछ केस है। उस केस में जैसे कि जिम में आजकल जो है काफ़ी हो रहा है कि वार्म अप किए बिना ही हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो वार्म अप ज़रूरी होता है, आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स के लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि आप जो है एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करो, जिससे कि आपका मेजर ऑर्गन है वो प्रॉपरली फंक्शन करें। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक्स जो है सिम्टम थे और कॉजेज थे, हमने डिस्कशन किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एसबीटी। ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसके ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है? एडिनोसिल और वेरापामिल। ठीक है, ये इसके ड्रग्स ऑफ चॉइस है। इसमें भी सेम है, आपका जो है क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो है इरेगुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ से जाते हैं? हमारे हार्ट में ऐसे नोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है? कन्वे करता है हमारे यहाँ पे हार्ट मसल्स को। ठीक है, जिससे कि ऑल ओवर हार्ट में क्या होता है कि सिग्नल जाता है और हमारा हार्ट क्या है कि वो फंक्शन करता है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से हमारा इस एरिया में एट्रियम के एरिया में यहाँ पे ऐसे नोड होता है। ये एवी नोड है हमारा, ये सिग्नल भेजता है। ठीक है, अगर ऐसे नोड जो है किसी केस में अगर काम नहीं करता है तो हमारा क्या करता है जो है एवी नोड उस केस में वर्क करता है। ठीक है, ऐसे नोड हमारा फास्टर होता है और एवी नोड क्या होता है? उससे स्लोअर होता है। ठीक है, सो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कैथेटर, ये हम लोग जो है इसको यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इसके बेसिक हमने जो है डिस्कशन किए हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे। ये जस्ट हमने इसके जो है सुपरफिशियली हमने डिस्कशन किया है, इसके डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, ये जस्ट वन लाइनर है। सो आने वाले टाइम में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है डिस्कशन करेंगे, उसमें हम लोग इन सब टॉपिक को, इन सब जो है सिस्टम वाइज जो है एक एक चीज़ को हम लोग प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे डेप्थ में। ठीक है, सो कार्डियोजेनिक शॉक में व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। सो इसमें हम लोग जो है डोपामीन को लेते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, आपने अगर आईसीयू में काम किया होगा तो आपको पता होगा डोपामीन का यूज़ क्या है। हमारा जब हार्ट क्या होता है कि ये ब्लड सप्लाई क्या होता है कि कम हो जाता है। ठीक है, फंक्शन जो है इसका स्लो हो जाता है जब ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि वो कार्डियोजेनिक शॉक अकर होता है, तो हम लोग जो है वो डोपामीन को यूज़ में लेते हैं। क्लियर है? व्हाट इज़ द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्राइसिस मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, सो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है? जब हमारा सीवियर हाइपरटेंशन होता है उस केस में क्या होगा कि एक्सेस ऑफ प्रेशर रेगुलेशन इन आर्टरीज। ठीक है, आर्टेरियोल्स, हमारे आर्टेरियोल्स में क्या होगा कि एक्सेस जो है वो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सो कैपिलरी हाइपरटेंशन, इसमें क्या होगा कि कैपिलरी हाइपरटेंशन होगा, जिसमें क्या होगा कि रिवर्सेबल कैपिलरी लीकेज हो सकता है और प्रोटीन यूरिया वगैरह वो हो सकता है। सो जस्ट इसका बेसिक्स है। और इसमें क्या हम लोग ड्रग्स ऑफ चॉइस में लेते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, सो ये था जो है हमारा आज का क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। ठीक है, अगर एक बार में वीडियो में समझ नहीं आता है, ठीक है, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक है, कोई बैंडेशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है स्टडी करते रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको नीड है वीडियो का एक्चुअली उनके साथ शेयर करें। ठीक है, अपने तक ही सीमित ना रखें। नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। सो प्लीज़ आप लोग शेयर करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है आने वाले टाइम में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।